आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की जानिब से आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया IGPC के बैनर तले, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई कि कैसे जो है ग्रेन की और कैसे बीज की, कैसे और चीज़ों की को बढ़ाया जाए, कैसे जो ट्रेड को लेकर के एग्रीकल्चर ट्रेड में जिस तरह से बाधाएं आ रही इंटरनेशनल लेवल पे, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, पार्टनर ममालिक की समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाए, उनके साथ और बेहतरीन रिश्ते कैसे हों, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट हो। और जो पानी की एक बड़ी समस्या है कि ऐसी फसलें जो पानी ज़्यादा पीती हैं, ख़ास तौर से गन्ना या चावल, उनको कहाँ पर पैदा किया जाए और कहाँ पर पैदा ना होने दिया जाए, यानी इसके लिए कोई गाइडलाइन बने, क्या हो ना हो, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेगिस्तान हरे हो रहे हैं, ग्लेशियर्स यानी बर्फ पिघल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कई सारे अहम चीज़ें हैं, तो उस पर हमने बातचीत की है कई सारे एक्सपर्ट से। आइए सीधे देखते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। पानी तो हमारी कृषि के लिए और मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और पानी के बारे में चिंताएं हुई हैं। तो इसमें दो तीन तरीके से गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और हम प्राइवेट सेक्टर और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर भी इस्टेब्लिश किया है जोधपुर में, जिसमें कई कंट्रीज़ के लोग शामिल हुए हैं। और यही प्रयास हो रहा है कि कैसे पानी की जो संकट है, उस संकट से कैसे मुक्ति रहे। जो लोग कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, कभी अगर हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, तो पानी के ऊपर होगा। तो हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि पानी को लेकर के कोई समस्या ना हो। तो इसमें दो तीन बिंदुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो पानी हमें प्रकृति, ईश्वर ने बहुत पानी दिया है, लेकिन उसमें से बहुत बड़ी मात्रा का पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, हम उसको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट कैसे अच्छा किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट भी काम कर रही है। इसके अलावा वाटर को इकट्ठा करने के बाद वो दूषित ना हो, वो पीने के लिए भी अच्छा रहे, एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा रहे, ये बहुत आवश्यक है। तो कैसे पानी को दूषित होने से बचाया जाए, और जो पानी दूषित हो गया है, कंटेमिनेट हो गया है, उसे कैसे शुद्ध किया जाए, इसमें एक कार्य करने की आवश्यकता है। और तीसरा जो कृषि से जुड़ा मुद्दा है, कृषि में हम कैसे वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाएं, कम पानी से ज़्यादा उत्पादन कैसे करें। IGPC का जैसा आपने मिशन स्टेटमेंट देखा है, इसका मकसद ये है कि हम ग्रेन के मामले में और पल्सेस के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हों, बल्कि पूरी दुनिया को भी हम सीरियल और पल्स उपलब्ध करा सकें। और जब इसको उपलब्ध कराएं तो ये सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि 2 साल उपलब्ध हुआ, 2 साल के बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से, किसी और वजह से ये उपलब्ध होना बंद हो जाए। सस्टेनेबिलिटी हो और लगातार सबको उपलब्ध हो, केवल कैलोरी उपलब्ध ना हो, बल्कि न्यूट्रिशन उपलब्ध हो, प्रोटीन उपलब्ध हो, मिनरल उपलब्ध हो। इसके लिए कैसे कार्रवाई की? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में कृषि की 3 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। एक तो हमारी लगातार बढ़ती हुई आबादी के साथ जो हमारी जोत हैं, जो हमारी होल्डिंग्स हैं, उनका साइज़ घटता जा रहा है। भारत ऑलरेडी, अगर भारतवर्ष को हम आज भी देखते हैं तो ये सीमांत कृषकों का, मार्जिनल फार्मर्स का देश है। और जब जोत साइज छोटा होता जाता है तो कृषि का एक जीवन यापन के साधन की तरह सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो एक तो वो समस्या है। दूसरी, अगर आप देखते हैं कि भारतवर्ष में हमें अभी तक भी जो भी हमारी एग्रीकल्चर है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की व्यवस्था नहीं है। संपूर्ण भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो ऋण के ऊपर, लोन्स, क्रेडिट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है, लेकिन आज तक भी हमारे पास कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, अगर आप बात करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की, वो स्टैग्नेंट है।
देयर आर मैनी कंट्रीज, आप अगर देखेंगे तो फॉर एग्जांपल राइस के केस में बांग्लादेश की हमसे बेटर प्रोडक्टिविटी है पर एकड़ ईल्ड, कॉटन के केस में पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी हमसे बेटर है, बर्मा हमारे से अच्छी उनकी मक्का की उपज है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये सब चैलेंजेस भी हैं। तो एक तरफ हमें अपनी उपज बढ़ानी है, दूसरी तरफ हमें अपने इनपुट्स जो हम उसके अंदर कृषि आदान डालते हैं उनके उपयोग को ऑप्टिमाइज करना है। तो एक तरफ आप प्रोडक्शन कॉस्ट घटाएं और दूसरी तरफ आप मार्केट इंटरवेंशन करके फार्मर का रियलाइजेशन बढ़ाएं, तो उससे कृषि जो है लाभदायक व्यवस्था बनेगी। अभी क्या हो रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर को कम मिलता है, कंज्यूमर ज़्यादा देता है और बीच में कहीं वैल्यू ऐड नहीं होता। तो फ्यूचर के लिए ये चैलेंजेस हैं और इनको आंसर देंगी टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन साइड में। ये आपको ऐसी वैरायटीज़ बनानी पड़ेंगी जो क्लाइमेट इश्यूज़ के साथ मतलब कंप्लायंट हों, जो आपको बेहतर उपज दे सकें और जिनके जो बेहतर संसाधनों का प्रयोग करें, जो संसाधनों का प्रयोग बेहतर करें, कम में ज़्यादा आपको प्रोड्यूस करें। दूसरी तरफ आपको ट्रांसपेरेंट मार्केट सिस्टम बनाने पड़ेंगे जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जितना लीन, जितना लगातार और डायरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, वो भारतीय कृषि को बदलेगा। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज तक 70 बरस में जितना भी अभी क्या था, भारत फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास इनफ फूड नहीं था। हम एक कंट्री थे जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर थे, करेक्ट। वहाँ से हम सरप्लस आ गए, सब्सिस्टेंस से सरप्लस आ गए। सब्सिस्टेंस मीन्स जस्ट बेयर गुड एनफ, जितना आपको जिंदा रख सके उतने ही फूड की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। वहाँ से हम सरप्लस में आ गए। तो जो हमारा मार्केट आर्किटेक्चर है वो सब्सिस्टेंस के लिए बनाया गया था। अब हमें मार्केट आर्किटेक्चर को चेंज करना है सरप्लस से डील करने के लिए। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि आलू का रेट होता है 2 रुपये और चिप्स का रेट होता है 1200 रुपये, ये इसलिए होता है कि अभी तक फार्म से दूर वैल्यू ऐड हुआ है। जो भी आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं या जो भी आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनमें जो वैल्यू एडिशन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती है, फार्म से दूर होती है। तो वो वैल्यू भी फार्म से दूर लोगों को मिलती है। जब ये वैल्यू ऐड फार्म के नज़दीक होगा तो फार्मर का शेयर उस वैल्यू ऐड में बढ़ जाएगा। तो भविष्य में टेक्नोलॉजी से ये एनेबल हो जाएगा। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगा इस समस्या का निदान मिल जाएगा। As Secretary General African Asian Rural Development Organization, I'm very happy to be associated with today's event for the launching of the Council of Pulses and Grain, which is going to have a long way in transferring knowledge, in transferring technologies among Asian and African countries. We also understand that this is a council which will be providing part of the solution or a greater part of solution in achieving food security and nutrition security, which is badly needed nowadays in many Asian and African countries. It will also increase not only trade but more importantly partnership between different countries. The goal of this council has been very well elaborated. They have saddled themselves with very, very important goal, but it will be very much successful depending on number of stakeholders, because this is an important sector which requires lots of collaboration, lots of cooperation, and especially appropriate policies and support from government and different stakeholders. Thank you. देखिए जो ग्रेन्स है वो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्स में आपका राइस है, वीट है, जितना मिलेट्स हैं वो सब आ जाते हैं। तो पूरी दुनिया की आबादी कोई भी ऐसी नहीं होगी जो बिना ग्रेन्स के ज़िंदा रह सकती हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फूड सिक्योरिटी के लिए वो ग्रेन्स है। लेकिन ग्रेन्स के ट्रेडिंग में या नेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इश्यूज़ हैं। तो कैसे बेटर कोऑपरेशन हो कंट्रीज़ के बीच में और कैसे इंडिया का पोजीशन और बढ़े इसमें ग्रेन्स के ट्रेड में। तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने में, उसमें राइस भी है, वीट भी है, मिलेट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ रहा है अभी। और फिर दूसरा पार्ट है पल्सेज का इसमें, क्योंकि ये इंडियन काउंसिल ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेज है। तो पल्सेज इंडिया सबसे बड़ा दुनिया में प्रोड्यूसर है, 25% प्रोड्यूस करता है दुनिया का, और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी इंडिया ही है, कोई 4 मिलियन टन इंपोर्ट करता है। तो पल्सेज में कभी भी हमारी इंटरनल प्रोडक्शन में सिक्योरिटी नहीं आ पाई जो रिक्वायरमेंट है। तो कैसे बेटर जो है वो ट्रेड से कम जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है पल्सेस के थ्रू वो इंश्योर हो जाए। तो बेसिकली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा इनोवेशन आए, ज़्यादा ट्रेड हो,
ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजीज इसमें बढ़ें और इंडिया का ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंस बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, क्योंकि राइस जो है वो वाटर गजलिंग क्रॉप माना जाता है कि ये इतना पानी पीती है। तो मेरी समझ से जो क्रॉप प्लानिंग है वो इम्पॉर्टेंट है कि राइस उन जगह ही ग्रो हो जहाँ पे एक्सेस प्लेंटी ऑफ वाटर है, उन जगहों पे राइस न ग्रो करें, उन जगहों पे शुगर केन न ग्रो करें जहाँ पे पानी कम है, क्योंकि शुगर केन और राइस ये दो सबसे ज़्यादा पानी पीने वाली क्रॉप्स हैं। तो इसका एक इशू है। दूसरा ये है कि क्या कम पानी से प्रोडक्शन किया जा सकता है ग्रेन्स का, और टेक्नोलॉजीज अभी जो अवेलेबल है उसमें ऐसा मुमकिन है। तो एक इसका उद्देश्य ये भी है, मकसद इस काउंसिल का, कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन से बेटर फार्मिंग मैनेजमेंट, ताकि कम इनपुट लगे, कम वाटर लगे, और क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर सिस्टम, क्योंकि क्लाइमेट के जो असरात हैं वो अभी दिखाई पड़ रहे हैं साफ साफ। सऊदी अरब में बर्फ़ गिरना, यूरोप में तेज़ी से 5-5 डिग्री टेम्परेचर एक दिन में बढ़ जाना, तो लेट रेन शुरू होना, तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें, बर्फ़ का मेल्ट होना। तो अब जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ किताबों की कहानी नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत दिख रही है। रेगिस्तान हरे भरे होने लगना। तो कैसे क्लाइमेट रिस्क को कम करके उन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करें जिससे कम से कम वाटर लगे और डिफ़िकल्ट कंडीशन में सर्वाइव करें।